हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आई एम रियली सॉरी, इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, बट अब डेली वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सो शुगर डैडी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई नो कि शुगर डैडी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टफुली एफएफ है और आप लोगों को इसे सुनना बहुत पसंद है और आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो गाइस, मैं इसका डेली रूटीन पर एक पार्ट तो शेयर कर ही दूंगी। असल बात यह है, ये बहुत ज़्यादा 18+ है, तो कभी कभी इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरे अराउंड लोग रहते हैं। सो आप लोग समझ रहे ही होंगे, अगर आप एक गर्ल हैं और आपके घर में लोग रहते हैं तो ऐसे ही एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और मैं अपने न्यू चैनल पर एक शेयरिंग ओमेगा एफ डालने वाली हूँ क्योंकि उसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं शेयरिंग ओमेगा शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो स्टार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था कि जान जो कि ईबो को उस फ़ोटोशूट वाली साइड छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वो उसे ये भी समझाते हुए गया था कि उसे किसी और से बात नहीं करनी, ना ही उसे अलाउड है किसी भी पर्सन से बात करना। अब ईबो ने अपनी फ़ोटोशूट स्टार्ट की। उसकी हर एक अलग अलग पोज में पिक्चर ली जा रही थी और उसे उसके लिए बहुत सारे क्लॉथ चेंज करने पड़े थे जो कि काफ़ी ब्रांडेड कंपनियों के थे। ईबो को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी किसी ब्रांडेड कंपनी से काम लेने के लिए, क्योंकि उसका शुगर डैडी उसके लिए एवरीथिंग पॉसिबल कर देता था। उसके लिए कुछ भी अनपॉसिबल नहीं था। अब ईबो जो कि काफ़ी देर बाद अपने क्लॉथ को चेंज करता है और अपने नॉर्मल क्लॉथ पहनता है। क्लॉथ पहनने के बाद ईबो अपसेटली उस चेंजिंग रूम में बैठ जाता है और सोचने लगता है। ईबो अपने मन में सोचता था, यही तो मेरा ड्रीम था ना, कि हर कोई मुझे जाने और मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, हर कोई मुझे पसंद करे। लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं इतना अपसेट क्यों हूँ? हाँ, ये इस वजह से है क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को ही बेचकर खुद के ड्रीम को पूरा करने स्टार्ट किया था। अगर ये मैं अपनी मेहनत या किसी और तरीके से करता तो शायद मुझे इस तरह किसी के दबाव में ना रहना पड़ता। यहाँ काफ़ी सारी कंपनीज मेरी ब्यूटी देखकर मुझे ऑफ़र करती हैं मूवीज़ के लिए, एड्स के लिए, पर वो मुझे कभी भी एड्स या मूवी नहीं करने देता। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि किसी और के साथ मैं कोई एड्स या कोई मूवी करूं। वो इस चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ईबो यही सोचता है अपने मन में और उसके बाद ईबो जो कि अनकॉन्शियसली सोच जा रहा था कि मैंने अपने आप को सेल करके क्या पाया, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं जा सकता हूँ और ना ही इतने फेमस होने के बाद भी मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपने क्लॉथ डिसाइड करके भी नहीं पहन सकता। इवन कि मुझे बात करना भी अलाउड नहीं है किसी पर्सन से। यहाँ काफ़ी कंपनीज़ मुझे एड्स के लिए और मुझे इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में ही है। उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ईबो ये सब सोचते हुए अपसेट फील कर रहा था। वो अनकॉन्शियसली सोचे जा रहा था बस इस सब के बारे में। ईबो और उस पर्सन ने ईबो के फेस पे देखा और एक डेविलिश स्माइल देते हुए कहा, हाउ वॉज योर डे? तुम्हारा डे कैसा था? ईबो ने अपसेटली एक फेक स्माइल दी और कहा, वो अच्छा था, इट इज़ वेरी गुड। अब जान ने स्माइल किया और अपना फेस ईबो की तरफ किया और देखा। आफ्टर ऑफ सम टाइम ईबो को कुछ देर बाद एक कार पिक करने के लिए आ जाती है। उस कार में बैठा हुआ पर्सन एक शाइनफुल स्माइल देते हुए ईबो की तरफ देखता है और ईबो को अपनी कार में बिठा लेता है। अब वो स्माइल करते हुए अपना फेस ईबो के फेस के करीब लाने लगता है और ईबो के लिप्स पर किस करने ही वाला था। वो अपने लिप्स को ईबो के लिप्स पे रखने ही वाला था और अपना फेस झुकाता गया ईबो की तरफ, लेकिन ईबो ने अचानक ही अपना फेस पीछे की तरफ कर लिया और दूसरी तरफ अपने मुंह को मोड़ लिया। जान ने उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा,
व्हाट द हेल रॉन्ग विथ यू बिच। तुम। ईवो ने कहा, कुछ नहीं, वो बस मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, इसीलिए मैंने अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ लिया। अफसान ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और उसके फेस पे ज़ोर से स्लैप किया। इबो पहले से ही बहुत ज़्यादा वरीड और ब्रोकन फील कर रहा था। इबो से रहा नहीं गया, इबो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अफसान ने उसके फेस की तरफ देखा, उसका इस तरह रोना ये अजीब था। अफसान ने इबो की तरफ देखा, इबो से रहा नहीं गया। वो इतना ब्रोकन फील कर रहा था कि उसने अपने आंसू को बह जाने दिया और अपने अंदर जितना भी दर्द था उसे एक साथ ही बाहर निकाल दिया। उसे रोना बहुत अच्छा लग रहा था, शायद उसकी जो अंदर की फीलिंग थी वो बाहर आ गई थी। इबो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अफसान ने उसके रोने को नहीं देखा और अपने लिप्स को ज़बरदस्ती उसके लिप्स पर प्रेस करते हुए उसको किस करना स्टार्ट किया। वो एक फोर्सफुली किस था। अब उसने सिर्फ उसे स्लैप करने के बाद कोई वर्ड नहीं कहा, एक ही शब्द कहा, शट अप। इसके अलावा उसने कोई वर्ड नहीं कहा और इबो के फेस के करीब अपना फेस करते ही फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर दिया था। अब इबो ने रोना स्टार्ट किया हुआ था और सान जो उसकी तरफ देखता है उसकी कमर से उसकी वेस्ट से टाइटली पकड़ता है, उसे पुल कर लेता है अपनी तरफ और उसे अपनी लैप पर बिठा देता है और इबो की तरफ सान कहता है, शट अप। तुम मुझे इस तरह रोकर एंग्री फील करा रहे हो, तुम मुझे एंग्री कर रहे हो। अगर तुमने रोना बंद नहीं कर किया तो मैं गुस्से में आ जाऊंगा और तुम्हें पता है जब मुझे गुस्सा आता है मैं क्या करता हूँ। अपना मुंह बंद करो नहीं तो मैं। इवो ने रोना स्टार्ट किया। इवो लाउडली रो रहा था। इस वक्त वो जान के किसी वर्ड को सुनना नहीं चाहता था, ऐसा लग रहा है। इवो ने रोते हुए कहा, क्यों मारा मुझे? तुम हमेशा मुझ पे क्यों हाथ उठाते हो? क्या ये है तुम्हारा प्यार? तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो। मेरे साथ सिर्फ इंटीमेट होने के बाद सिर्फ मुझसे हार्शली बात करते हो, कभी प्यार से बात भी नहीं की। ये लव तो नहीं होता, सिर्फ इंटीमेट होना और उसके बाद हर्ट करना। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। तुम कैसा प्यार करते हो? जान ने उसकी तरफ शॉक और वेयर्ड लुक से देखा, एक स्ट्रेंज लुक दी और गुस्से में कहा, शट अप। इबो ने उसके लैप से उठने की कोशिश की और रोते हुए कहा, क्यों? मैं क्यों चुप हो जाऊं? हमेशा चुप रहूं? क्यों? प्यार ये तो नहीं होता ना, हमेशा किसी को हर्ट करना या हिट करना। तुम हमेशा मुझे हिट करते आए हो और अपनी बातें मनवाते हो। कभी मुझसे पूछा है कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम हमेशा अपने ही तरीके से प्यार करते हो। क्यों तुम ऐसा प्यार करते हो? अब मैं इस सब से थक चुका हूँ। मेरे साथ शादी करो। तुम शादी क्यों नहीं करते? हम दोनों का रिलेशनशिप कब से है? लोग पूछते हैं मुझसे, ये जो तुम्हें पिक करने आता है, जिसके साथ तुम दिन रात होते हो, वो कौन है? मैं क्या जवाब दूँ? मैं क्या सोचूं? वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मुझे समझ नहीं आती। तुम क्या चाहते हो? हम कब से एक दूसरे से प्यार करते हैं? अगर हम एक दूसरे से कब से प्यार करते हैं तो हम शादी क्यों नहीं कर लेते? अफसान ने एक डीप ब्रीथ ली और कहा, शट अप। चुप रहो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा इस तरह रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। अफसान ने ईबो के टेयर्स वाइप किए और उसको कहा, चुप रहो। ईबो को रोने से रोक दिया। अब ईबो ने रोते हुए कहा, पर उसका क्या? जान ने कहा, क्या मतलब? किस चीज़ का क्या? ईबो ने कहा, जिसके बारे में मैंने अभी बात की। जान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, हमारी शादी का क्या? हम कब शादी करेंगे? जान ने उसकी तरफ देखा और कहा, नेवर, कभी नहीं। ईबो ने जान के हाथों पर अपने हाथों को रखा और रोने स्टार्ट किया और कहा, क्यों? ऐसा मत बोलो। हम दोनों कब से एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों के बीच में वो सब हो चुका है जो एक मैरिज कपल्स के बीच में होता है। ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसा कहने के बाद ईवो रोते हुए कहता है, क्यों? तुम हमेशा ऐसा क्यों कहते हो? शादी के नाम पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? और तुम क्यों शादी नहीं कर सकते? हम क्यों शादी नहीं कर सकते? जान ने उसकी तरफ देखा और कहा, बकवास बंद करो। मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं और अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। शादी, उसके बाद बच्चे और बच्चों के बाद फ़क, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पसंद। तुम समझ रही हो? और हाँ, मेरे सामने फिर से ये टॉपिक स्टार्ट मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ऐसा कहने के बाद जान ने उसके हाथों को अपने हाथों से दूर किया। इवो
वहीं पर अनकॉन्शियसली जान को देखता रहा और उसकी आईज से टीयर्स निकलने लगे। जान ने उसकी कमर में अपनी ग्रिप को टाइट किया, उसकी वेस्ट को पकड़ा और उसे टाइट हग किया और कहा, बेबी तुम फिर से मेरे सामने डोंट टॉक फ्रंट मी लाइक दिस, मेरे सामने ऐसी बातें फिर से स्टार्ट मत करना। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्पॉइल करती हैं और मेरे माइंड को स्पॉइल मत करना फिर से, मुझे बहुत बुरा लगता है और मुझे गुस्सा आता है। जान ने उसकी पीठ को सिलाया और इबो उसी तरह रोता रहा। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। अब जब वो लोग घर पहुंच गए, जान ने उसे अपने हैंड्स में ही कैरी किया। उसी तरह इबो ने उसे हक किया हुआ था और इबो टेयर्स उसकी आई से जा रहे थे और वो अब भी रो रहा है। जान ने कुछ देर बाद इबो की लिप्स में उसे सॉफ्टली बेड पर बिठाते हुए करना स्टार्ट कर दिया। वो किस कुछ ही देर में एक दूसरी एक्टिविटी में बदल गई। अब ईबो और जान एक इंटीमेशन पोजीशन में थे। जान और ईबो की जो किस थी कुछ ही देर में एक सेक्स में बदल गई। अब हमेशा की तरह वैसा ही हुआ जैसा पहले होता था। जान और ईबो जो कि ईबो अपसेट है और जान उसके साथ इंटीमेट होता है। अब हमें 3 डेज़ के बाद का सीन दिखाया जा रहा है। ईबो जो अपने मन में कहता है, 3 दिन से मैं परेशान हूँ, मैं उससे कैसे बात करूँ, मैं उसे कैसे बताऊँ कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे आज उससे बात करनी होगी। ईबो अपने मन में ही ये सब कह रहा है। कुछ देर बाद एक कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। ईबो डोर की तरफ जाता है और डोर ओपन करता है और एक क्यूट स्माइल फेस पर लेता है ताकि उसके फ्रंट पर जो पर्सन आए वो उसके फेस को देखकर, उसके मूड ऑफ को देखकर उसका माइंड स्पॉइल ना हो जाए। और उसे पता था उसके शुगर डैडी का गुस्सा उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ईवो ने अपने फेस पर एक क्यूट सी स्माइल लाई और डोर ओपन किया। जान ने उसकी तरफ देखा और स्माइल दिया। अब ईवो ने उसकी तरफ क्यूट स्माइल करते हुए कहा, हाउ वॉज योर डे, तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा। जान ने एक डेविलिश स्माइल दी और कहा, ये परफेक्ट था बेबी। जान ने ईवो के बहुत ज़्यादा करीब आकर ये कहा था, उसके कानों में विस्परिंग की थी जिससे ईवो को गूज़ बम्प्स आ गए। जान ने उसे कहा, व्हाट हैपेंड बेबी, क्या हुआ। ऐसा कहने के बाद जान ने कहा, क्या तुमने मुझे मिस किया, डू यू मिस मी। ऐसा कहने के बाद जान ने अपनी लिप्स को ईवो के लिप्स पर प्रेस किया। ईवो के लिप्स पे वो अपने लिप्स को पहले सॉफ्टली प्रेस कर रहा था। ईवो ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जान अब धीरे धीरे अपने लिप्स को रफली और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली ईवो को उसने किस करना स्टार्ट किया। ईवो के लिप्स में फील हो रहा था। अब ईवो को उसने किस ब्रेक किए बगैर ही उसे कैरी कर लिया, उसे उठा लिया। अब ईवो ने अपनी लेग्स को जान के बैक में ग्रैब कर लिया था और अपने दोनों हैंड्स को जान की नेक के अराउंड। अब जान उसे किस किए ही जा रहा था और उसे बेडरूम में ले गया। जान ने धीरे धीरे उसे अपने बेड पर लेटा दिया और पूरे फोर्स से अपनी बॉडी के फोर्स से उसकी बॉडी पर अपनी बॉडी को प्रेस किया और अपने लिप्स को उसके लिप्स पर। ईवो की बॉडी में सच में इस वक्त गूज़ बम्प्स और बॉडी बहुत हॉट हो रही थी। जान के इस तरह प्रेस करने से ईवो की बॉडी पर वो हार्शली अपनी बॉडी को प्रेस किया जा रहा था और उसके लिप्स पर सॉफ्टली अपने लिप्स को। ईवो जो अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे तुम्हें आज कुछ बताना है, मैं सच में बहुत खुश हूँ और ये सरप्राइज़ मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद ईवो ने किस में ही एक स्वीट सी स्माइल दी। ईवो ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन जान यहाँ सिर्फ अपनी ही चीज़ों में मस्त था। वो सिर्फ ईवो को बॉडी पे टच और ईवो को टच किया जा रहा था। ईवो ने उसके हाथों को रोकते हुए कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब जान ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ईवो ने कहा, सुनो तो सही। जान ने कहा, बोलो। और जान ऐसा कहते हुए उसे स्पीक कर रहा था। जान तरफ ईवो ने देखा और लिप्स को दूर करते हुए कहा, अगर हमारा कोई बेबी हुआ तो हम उसका नाम क्या रखेंगे। जान ने उसकी बात को फुल इग्नोर किया और नहीं सुना और कोई जवाब नहीं दिया और कंटिन्यू उसे किस करना स्टार्ट किया। ईवो ने उसकी तरफ देखा। अब जान ने उसे कहा, मेरे ऊपर आओ। ईवो ने उसकी तरफ देखा। जान ने कहा, मेरे ऊपर आओ। अब ईवो जो कि जान की टमी पर आकर बैठ गया
और जाने कहा अपनी शर्ट को अनबटन करो और मुझे अपने ब्रेस्ट को रिवील करो। मुझे तुम्हें देखना है, मुझे तुम्हारे ब्रेस्ट को देखना है। अब ईवो ने चुपचाप वही किया जो जान ने कहा। इस वक्त ईवो बस जान का प्यार चाहता है और उसे बताना चाहता है। ईवो को लगता है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा जब वो ये जानेगा। वो क्या जानेगा, वो तो सीक्रेट है। ओके, अब ईवो ने अपने शर्ट को अनबटन किया और अपने ब्रेस्ट को पूरा रिवील कर दिया। ईवो की अपर बॉडी पूरी नेकेड थी जान के सामने। जान ने उसकी वेस्ट पर हाथ रखा, उसकी कमर पर, और धीरे धीरे से उसकी स्लिम वेस्ट को अपने थंब से रब करना स्टार्ट किया और उसके ब्रेस्ट की तरफ देखा जो इस वक्त काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। अब जान ने अपने लिप्स को, अपने माउथ को उसके ब्रेस्ट के करीब किया। अब भी ईवो उसके टमी पर बैठा हुआ था और जान ने अपने लिप्स को ईवो के ब्रेस्ट पर रिप्लेस करते हुए धीरे धीरे से अपने लिप्स को उस पर सॉफ्टली मूव किया और ईवो ने अपनी आंखें बंद की और जान के बालों के अंदर अपनी उंगलियों को जकड़ लिया। जान सॉफ्टली किस करते करते सडनली ही रफली उसके ब्रेस्ट पर लिक करने लगता है और किस करने लगता है। अब जान ने अपने लिप्स को दूर करते हुए कहा, हाउ यू फील, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ईवो को उसके सामने फ्रंट पूरा इस तरह अपर बॉडी को नेकेड रखना थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था। ईवो ने अनकंफर्टेबल और शाय फील करते हुए उसकी तरफ देखा। जान ने कॉशनली उसकी तरफ देखा और कॉशनफुल आइज से कहा, क्या ये अच्छा महसूस नहीं कर रहा था? क्या ये अच्छा नहीं है? इट डजंट फील गुड। ईवो ने एम्बैरस होते हुए कहा, ये अच्छा है। अब जान ने अपने लिप्स को और क्लोज किया ईवो के निपल्स के और अपने लिप्स को धीरे धीरे से उस पर रब और सक किया। अचानक ही ईवो ने आउच करते हुए जान की तरफ देखा और कहा, आह, इट्स हर्ट। अब ईवो ने फील किया था जान ने उसके निपल के ऊपर अपने टीथ रखा और ज़ोरदार बाइट किया, जिससे ईवो ने आउच की आवाज़ निकालते हुए कहा, इट्स हर्ट। ईवो उसे कुछ बताना चाहता है। ईवो अब भी अपने मन में सोच रहा था कि वो उसे कुछ बताना चाहता है और वो उसके लिए बहुत 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 खुश है। सो गाइज, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ऐसा क्या बताना चाहता है ईवो उसे। सो नेक्स्ट पार्ट भी स्टार्ट करते हैं गाइज। मैंने सोचा था क्योंकि मैंने कब से इस फैन फिक्शन को आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, इसीलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आज ही एक्सप्लेन कर दूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब धीरे धीरे जान आगे बढ़ने लगा था। वो अपने मन में सोचता है जान को रोकने का उसके पास कोई भी रीज़न या कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि वो कभी रुकता ही नहीं है। अब ईवो ने उसके चेस्ट पर अपने हाथों को रखा और एक ब्यूटीफुल स्माइल देते हुए कहा, अगर तुम कुछ सुनना चाहो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कराएगा। जान ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और जान ने धीरे धीरे ईवो की नेक पर किस करना स्टार्ट किया। ब्रेस्ट पे छूते हुए जान ने अपने लिप्स को ईवो के ब्रेस्ट, नेक और चिक्स के अराउंड किस किया। अब जान ने अपने लिप्स को धीरे से उसकी टमी पर रिप्लेस्ड कर दिया। ईवो ने स्माइल करते हुए अपनी टमी पर टच किया और जान की तरफ देखा और कहा, सोन, जल्द ही इस टमी में एक छोटा सा बेबी होगा। अब जान ने जब ये सुना तो जान ने ईवो की तरफ गुस्से में देखा। ईवो के फेस पर अब भी स्माइल थी और ईवो का एक हैंड जो उसकी टमी पर स्लाइड हो रहा था, जान ने उसके हैंड को टाइटली पकड़ा और उसे बैंड कर दिया और उसके फेस पर बहुत हार्शली स्लैप किया, जिससे ईवो का हाथ 2 नहीं हज़ारों टुकड़ों में टूट गया। जान ने उसकी तरफ देखा और कहा, फिर से मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। तुम्हें पता है ना, मुझे ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर मुझे बच्चा करना होता तुम्हारे साथ तो मैं तुमसे शादी कर लेता और हम आराम से बच्चे करते। मुझे ये सब नहीं पसंद, मुझे बच्चे नहीं पसंद, मुझे ये बकवास चीज़ें नहीं पसंद। मेरे सामने इस बारे में फिर से बात करना भी मत। ईवो ने अपने मन में सोचा था कि शायद जब उसे पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मुझसे शादी कर ले और वो इससे खुश होगा। वो थॉट भी नहीं कर सकता था कि ये बताने पर वो उसके फेस पे इतना बुरा स्लैप करेगा और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा।
ईबो ने अपने आंसू को छुपा लिया कहीं ना कहीं। ईबो ने अपने मन में सोचा, मुझे इसे बताना ही नहीं चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सिर्फ इसे जब इतना फील हुआ कि मैंने इतना कहा कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ तो इसने मुझे इतना मारा और मुझे इतना गुस्सा किया, और अगर इसे पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ये क्या करेगा। ईबो ने डर से सान को प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया। सान ने ईबो की तरफ देखा और कहा, मैं जो भी बात करनी हो, वट एवर यू वॉन्ट टू से इट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट डोंट टॉक फ्रंट ऑफ मी अबाउट द बेबी। मेरे सामने बच्चे के बारे में बात करना भी मत, और बच्चा कैरी करने के बारे में बात करना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें टॉप टू बॉटम चीर दूंगा, उसने इसी तरह कहा। गाइस, ये फैन फिक्शन को मैं वर्ड टू वर्ड ही एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ही इसे आथर ने लिखा है मैं वैसे एक्सप्लेन करती हूँ। आथर ने इसके वर्ड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा हार्ड कलेक्ट किए हैं, तो मुझे ऐसे ही एक्सप्लेन करना पड़ता है। जब ईबो ने ये सुना कि जान ने उसे कहा वो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक चीर देगा अगर ईबो ने उसके सामने फिर से बच्चे की बात की, ईबो का दिल एक जैसे डर सा गया, उसका दिल दहल सा गया। उस डेवल की ऐसी बात सुनकर ईबो ने डरते हुए अपने लिप्स पर सिर्फ एक लॉक लगा लिया, खामोशी का लॉक। उसने अपने आंसू को बह जाने दिया। सडनली ही जान ने अपने मिडल फिंगर को ईबो की लोअर बॉडी में इंसाइट कर दिया, जिससे ईबो को बहुत शार्प पेन फील हुआ। ईबो ने पेन फील करते हुए जान की तरफ देखा। अब जान जो कि उसे रफली उसकी बॉडी में ही मूव करने लगा और उसकी तरफ गुस्से में देखने लगा। ईबो ने दर्द में कहा, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जान उसे पनिश करना चाहता था सिर्फ ये वर्ड कहने पर, और जान ने उसे बिल्कुल वैसे ही हर्ट किया। उसने उसकी लोअर बॉडी में बहुत ही रफली अपने फिंगर को बहुत ही रफली मूव किया, जिससे ईबो की पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। यहाँ तक कि उसकी लोअर बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि उसकी आइज़ से टेयर्स रुक रहे नहीं थे। सान ने उसके बालों को टाइटली ग्रैब किया और कहा, फिर से मुझे ये सब करने पर मजबूर मत करना। ऐसे कहने के बाद सान ने उसे फिर से हिट किया। ईबो ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे हिट क्यों कर रहे हो। सान ने कहा, क्योंकि तुम्हारी यूज़लेस और बकवास बातें सुनकर मेरा माइंड तुमने स्पॉइल कर दिया है। ऐसा कहने के बाद सान ने ईबो को फिर से हिट किया और अगेन उसे फोर्स किया। अब हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ईबो बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो रहा था। वो बेड से उठता है और जान के हाथ को अपनी बॉडी से दूर करता है। वो जाकर अपने आप को एक वॉशरूम में लॉक कर लेता है। लॉक करने के बाद वो वॉशरूम में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो पूरा पेन निकाल देना चाहता था, जितने पेन से अब तक उसने सफ़र किया। अब ईबो जो ज़ोर से लाउडली वॉशरूम में रो रहा था। अब काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो अपने मन में सोचता है, अपनी टमी पे टच करते हुए, कि ये बेबी अब मेरी वॉम में है। अभी से वो मुझसे इतना बुरा बिहेव कर रहा है। अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझ पर कितना अब्यूज़ करता, शायद वो इस बेबी को ही मार डालता। ईबो ने अपने मन में सोचा, अगर उसे अपने आप को और अपने बेबी को सेव करना है तो उसे ये बात जान से छुपानी होगी। ईबो ने अपनी बेबी के बारे में और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जान से छुपाने का सोचा। यहीं पर हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद का पार्ट भी मैं आज ही एक्सप्लेन कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं क्या करूँ। सो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ईबो आज फ़ोटोशूट पर नहीं गया था। वो बस कुछ देर के लिए फ़ोटोशूट में जाता है, जहाँ वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कहती है, बेबी बहुत ही ज़्यादा वीक है, तुम्हें ज़्यादा इंटीमेट होने की वजह से इस बेबी पर इफ़ेक्ट होगा। तुम उससे ज़्यादा इंटीमेट मत हो, जो तुम्हारा हस्बैंड है, और तुम सारा दिन काम करते हो और रात को जागने की वजह से इस पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वो अपने मन में सोचता है, उसे तो ये पता ही नहीं है। अब डॉक्टर से ईबो अबॉर्शन की बात करने ही वाला था, लेकिन ईबो अपने मन में सोचता है, नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं कर सकता। ईबो को अबॉर्शन से पहले ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, और दूसरी बात, ईबो उस बेबी को मार नहीं देना चाहता, वो एक किलर नहीं बनना चाहता। अब ईबो ने
अपने मन में सोचा जो भी हो मुझे हाइड करना पड़े तो मैं इसे हाइड करूँगा। मैं क्या उस नन्ही सी जान को मार डालूँ जो मेरे पेट में है, जिसे सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं मेरे पेट में, जो ग्रो कर रहा है, जो सिर्फ़ 2 डेज़ का है। मैं इसकी कैसे जान ले लूँ? ऐसा सोचने के बाद ईबो ने बहुत अपसेट फ़ील किया। अब ईबो जो कि डॉक्टर के पास से होकर आ जाता है। अब जान ईबो को कॉल करता है और कहता है, बेबी तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ईबो ने कहा, नहीं मैं घर में ही हूँ, तुम मुझे लेने मत आओ। जान कहता है, क्या तुम फ़ोटोशूट पर नहीं गए? ईबो ने कहा, नहीं मैं आज फ़ोटोशूट पर नहीं गया। ऐसा कहने के बाद ईबो ने कहा, पूरी रात नहीं सोने की वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द था और मेरी नींद भी पूरी नहीं है, इसीलिए मैंने फ़ोटोशूट पर जाना ठीक नहीं समझा। मैं घर में ही हूँ। अब सान ने कहा, ओके ठीक है, मैं घर में आ रहा हूँ। सान के पास ऑलरेडी कीज़ थी, रूम की भी और होम की भी। सान ने की से डोर ओपन कर लिया और रूम में आने के बाद ईबो को देखा जो पीट करके खड़ा हुआ था। सान ने ईबो को बैक हग किया और कहा, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ बेबी? तुम ठीक नहीं हो? ईबो ने उसकी तरफ देखा और एक सैड स्माइल दी और कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। सान ने कहा, लेट्स गो, चलो हम चलते हैं। ईबो ने कहा, कहाँ पर? सान ने कहा, चलो तो सही। सान ने कहा, हम क्लिनिक में जाते हैं, तुम्हें डॉक्टर को चेकअप करवाना होगा। ईबो ने कहा, डॉक्टर को? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ईबो ने तो ऑलरेडी ही मॉर्निंग में ही चेकअप करवा लिया था। सान ने कहा, चलो। और सान ने उसकी तरफ देखा और कहा, आखिर बात क्या है? तुम इतनी वरिड क्यों हो? तुम्हें चेकअप करवा लेना चाहिए, चलो। ईबो ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना। ईबो के मन में बहुत ज़्यादा डर था, अगर वो दोनों चेकअप कराने जाएंगे और कहीं कुछ पता चल गया तो सान को। ईबो ने सान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, मुझे चेकअप करवाने के लिए नहीं जाना। सान ने कहा, बेबी क्या हुआ, आखिर बात क्या है? सान ने उसको गालों पर टच किया, ईबो के टेयर्स को वाइप किया। ईबो के गालों को जब सान ने टच किया तो ईबो की तरफ सान ने देखा और कहा, बेबी तुम्हें इतना हाई फीवर है? अब सान ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेबी तुम्हें इतना तेज़ फीवर है और रोने की क्या वजह है? क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? ईबो ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना, अगर मुझे तेज़ फीवर है तो वो इंजेक्शन लगाएंगे। जान ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें इंजेक्शन से डर लग रहा है? जान ने कहा, यहाँ पास में ही एक परफेक्ट क्लिनिक है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। वहाँ पर वूमेन ही है जो तुम्हें टच करेगी या तुम्हें चेक करेगी। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें किसी मैन के पास नहीं ले जा रहा, डरो मत। अब जान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और ज़बरदस्ती खींचते हुए उसे कार में बिठा दिया। ईबो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जान ने कार को रोका और क्लिनिक के सामने ईबो ने जैसे ही क्लिनिक की तरफ देखा, ईबो की हार्ट बीट तेज़ हो गई। ये वही क्लिनिक था जिसमें मॉर्निंग में ईबो ने अपॉइंटमेंट ली थी और ईबो खुद को चेक करवा चुका था। अब जब वो दोनों अंदर जाते हैं, ईबो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसकी हार्ट बीटिंग और उसकी आंखों से आंसू रुक रहे ही नहीं थे। अब उस डॉक्टर ने कहा, ईबो कैसे हो तुम, और तुम्हारी हेल्थ कैसी है, और तुम्हारा बेबी, तुम ठीक तो हो ना? क्या कोई प्रॉब्लम है? जैसे ही जान ने ये सुना, जान ने शॉकिंग नज़र से ईबो की तरफ देखा और बहुत ज़्यादा डार्क आइज से देखा। ईबो ने डरते हुए जान की तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा, हाँ क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी वाइफ 1 वीक प्रेग्नेंट है। जान ने ईबो की तरफ देखा। ईबो ने डरते हुए कहा, वो डैडी। लेकिन ईबो को अपने फेस पे बहुत हार्शली एक बहुत बुरी चोट महसूस हुई। ईबो की तरफ डॉक्टर ने देखा और जान की तरफ। डॉक्टर शॉक से अपनी सीट से उठ गई और उसने कहा, ये क्या कर रहे हो, तुम उसे मार रही क्यों है इस हालत में? जान ने डॉक्टर की तरफ डार्क आंखों से देखा और कहा, डोंट इंटरफेयर ऑन अस, हम दोनों के बीच में बोलने की हिम्मत मत करना। सो गाइस, यहाँ पर ये नेक्स्ट पार्ट भी फिनिश होता है। हम आगे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज मुझसे जितना भी हो सका मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ईबो जो कि अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है। अब मैं आज़ाद हूँ, मेरी ज़िंदगी उस पर्सन से फ्री है, वो हेल जैसी ज़िंदगी को मैंने छोड़ दिया। डॉक्टर यानी ने मेरी भागने में मदद की, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया।
ईवो का अब 1 साल का बेबी है जिसका नाम युवान है। युवान बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बेबी है। अब यानी डॉक्टर यानी कहती है हमारा प्रिंस कहाँ है जिसका बर्थडे है। अब डॉक्टर यानी की तरफ ईवो ने देखा और कहा ये लो मैंने इसे रेडी कर लिया है। डॉक्टर यानी ने युवान को अपनी गोद में लिया। युवान ने फर्स्ट वर्ड कहना स्टार्ट किया। उसने मम्मा कहा जिससे ईवो को बहुत ही अच्छा फील हुआ। लेकिन दूसरे पल में ही उसने पापा वर्ड कहा जिससे ईवो डर जाता है। ईवो जल्दी से युवान को गोद से उठा लेता है। आज केक कटिंग पार्टी थी जो कि ईवो ने की थी अपने बेबी के लिए। लेकिन ईवो ने जल्दी से युवान को अपनी गोद में उठाया और वरीड हो गया। ईवो ने जब युवान के मुंह से पापा वर्ड सुना, वो फर्स्ट टाइम मम्मा वर्ड कह रहा था लेकिन उसके साथ ही उसने पापा वर्ड कहा जो ईवो को बहुत ज़्यादा वरीड कर देता है। वो नर्वसली डॉक्टर यानी के हाथों से बच्चे को उठा लेता है। वो अपने मन में सोचता है इसने कभी अपने फादर को देखा ही नहीं है। पापा वर्ड कहाँ। ईवो वरीडली डॉक्टर यानी से बच्चे को उसके हाथों से उठा लेता है। अपनी गोद में लेकर ईवो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर यानी कहती है ईवो क्या हो गया, इसे केक तो कट करने दो, सब वेट कर रहे हैं। ईवो ने बेबी को उठाया और वहाँ से चला गया। यहाँ हमें शाहजहान की तरफ शाहजहान जो कार में बैठा हुआ था और कहता है मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ हो। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ।